नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ललित। आप देख रहे हैं विवेकानंद सिविल सर्विस एकेडमी का यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आर्ट एंड कल्चर का पार्ट 3 लेकर आए हैं, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। कल जो हमने पढ़ा था वो गुफा स्थापत्य कला पार्ट 1 पढ़ा था। ओवरऑल आर्ट एंड कल्चर का ये तीसरा लेक्चर है, लेकिन पहला जो हमारा लेक्चर था वो एक सामान्य परिचय या एक जनरल इंट्रोडक्शन पर बेस्ड था। गुफा स्थापत्य कला पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने, मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा दूं, कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। जैसे हम लोगों ने एक तो ये डिस्कस किया था कि जो आदिम समय है उस समय कौन कौन सी गुफाएं बनी थी, जिसमें हमने भीमबेटका, जोगीमारा, मिर्जापुर और अन्य जगह जो गुफाएं थी उनको हमने डिस्कस किया था। जो मेन जो टॉपिक की शुरुआत हुई वो हुई थी मौर्य काल में। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट जो वीडियो था उसमें मौर्यकालीन गुफाओं के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, आज की जो हमारी क्लास होगी या आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो केव आर्किटेक्चर पार्ट 2 है, और इसमें हम लोग मुख्यतः अजंता और एलोरा की गुफाओं के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। किस टाइप की गुफाएं वहां बनाई गई, किस प्रकार के स्थापत्य या वास्तुशैली को वहां पर अपनाया गया, ये हम कोशिश करेंगे समझने की। ठीक है, पिक्चर के माध्यम से भी हम इसको समझेंगे। तो इस टॉपिक की हम शुरुआत करें, इससे पहले मैं कुछ चीजें डिस्कस कर लेता हूं। देखिए, जो मौर्यकालीन जो गुफाएं थी उनमें क्या चीजें नहीं थी और यहां पर क्या परिवर्तन आया था वो थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, मौर्य काल में आपने चैत्य और विहार शब्द नहीं सुना था, लेकिन यहाँ पर चैत्य एवं विहार का निर्माण होने लगा। यानी मौर्योत्तर काल में जो गुफाएं बनाई गई, चाहे वो अजंता की गुफाएं हो, चाहे एलोरा की हो, इसके अलावा भाजा, बेदसा, पीतलखोरा, ऐसी बहुत सारी जगह जहां से हमें गुफाएं मिली है, और ये इनमें से अधिकांश गुफाओं में बौद्ध धर्म का प्रभाव था। ठीक है, और बौद्ध धर्म में, विशेषकर बौद्ध धर्म में चैत्य और विहार का निर्माण होता था। तो ये क्या है, हम इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जो है वो है चैत्य। अगर हम लोग चैत्य की बात करें तो चैत्य जो था वो क्या था, भिक्षुओं के लिए एक पूजा स्थल था। यानी चैत्य में भिक्षु क्या करते थे, पूजा करने का कार्य करते थे। जो चैत्य होता था उसकी जो आकृति थी होती थी वो कैसी होती थी, घोड़े की नाल के समान। ठीक है, घोड़े का जो पैर में जो लोहे या अन्य धातु की जो एक छोटी सी पट्टी का या प्लेट लगाई जाती है उसे घोड़े की नाल कहा जाता है। तो उसके समान चैत्य का आपको शेप मिलेगा। जैसे अधिकांश जो चैत्य वो इस टाइप से बनाए गए थे। ठीक है, यानी उनका जो आकार है वो इस तरीके से होता था। यहां इसके बाद ऐसा शेप था। हम अजंता और एलोरा में कैसे उसको डिस्कस करेंगे। इस जगह यहां पर पूजा स्थल के रूप में निर्माण होता था। ये चैत्य का एक बड़ा सा तोरण द्वार होता था। ठीक है, इस तरीके से यहां पिलर के शेप में वेदिकाएं बनाई जाती थी। यहां पर आपको पिलर के शेप में, यानी जो स्तंभ बनते हैं वैसी वेदिकाएं मिलेगी। और जो भिक्षु होते थे वो इस डायरेक्शन में खड़े रहकर या बैठकर प्रार्थना करते थे। ठीक है, अब ये नाम क्या क्या है अलग अलग, हम इसको डिस्कस करें तो जैसे ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, इसे यहां पर जनरली क्या स्तूप का निर्माण किया जाता था। यहां पर क्या बनता था, स्तूप, ताकि यहां इसके सामने खड़े होकर या बैठकर प्रार्थना की जा सके। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है, जो खाली जगह है, इस खाली जगह को कहा जाता था पार्श्व विथि गलियारा। इसका क्या नाम है,
पार्श्ववीथी गलियारा। ठीक है, ये जो पिलर जैसा जो शेप बना होता था इसे कहा जाता था वेदिकाएं। ये क्या थी? वेदिकाएं। ठीक है, ये पार्श्ववीथी गलियारा और ये वेदिकाएं। ये जो है ये तोरण द्वार था। इसका क्या नाम है? तोरण। अगर बड़ा चैत्य बनता था तो बड़े चैत्य के अंदर इस तरीके से यहाँ कुछ लघु तोरण भी बनाए जाते थे। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो चैत्य, वो चैत्य कुछ इस प्रकार से बनाया जाता था। इसके बाद जो दूसरा है वो है विहार। गुफाओं के अंदर एक तो बनता था चैत्य और दूसरा बनता था विहार। विहार जो होता था वो भिक्षुओं का निवास स्थान होता था, यानी जो अलग अलग जो भिक्षु होते थे वो यहां पर रहते थे, ये उनका पूजा स्थल था और यहां वो निवास करते थे। विहार की खास बात क्या थी कि ये सादा या फिर आप ये कह सकते हैं कि आडंबर विहीन बनाए जाते थे, है ना। विहार में किसी प्रकार की सजावट नहीं की जाती थी, क्योंकि एक भिक्षु या सन्यासी है तो उसके लिए सादा जीवन ही होना चाहिए। ठीक है, जबकि जो चैत्य बनाया जाता था उसको बहुत ज्यादा सजाया जाता था। और विहार का जो आकार है वो आपको कुछ इस प्रकार से, जैसे उसका जो पूरा शेप है वो जनरली इस टाइप का होता था। ठीक है, ये उसका क्या होता था? प्रवेश द्वार होता था और यहां ऐसे कक्ष बने होते थे। एक जो विहार होता था उसमें इस तरीके से कक्ष बने होते थे जिसमें भिक्षु निवास कर सके। ठीक है, और ये वाला जो उसका हिस्सा था ये क्या था? विहार का आंगन होता था, यानी कक्षों के बीच में आंगन। अभी हम लोग इस जो पिक्चर है उसमें देख लेंगे कि विहार कैसा होता था और शेप कैसा होता था। तो मौर्योत्तर कालीन गुफा स्थापत्य कला को जब आप पढ़ना आरंभ करें तो सबसे पहले आपके दिमाग के अंदर चैत्य एवं विहार आना चाहिए। ठीक है, कि गुफाओं के अंदर चैत्य और विहारों का निर्माण किया जाता था। यूपीएससी में एक बहुत ही सिंपल सवाल पूछा गया था कि प्राचीन कालीन गुफा स्थापत्य कला के संबंध में चैत्य और विहार क्या थे, और फिर उसने ऑप्शन डेवलप किए थे। चैत्य पूजा स्थल था, विहार निवास स्थल होता था। चैत्य निवास स्थल था, विहार पूजा स्थल होता था। इस तरीके से उन्होंने ऑप्शन विकसित किए थे। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना है चैत्य और विहार के बारे में। अब हम लोग आते हैं अजंता और एलोरा की गुफाओं पर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अजंता की गुफाओं की। ठीक है, अगर हम अजंता की गुफाओं की बात करें तो इसमें क्या क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात, ये गुफाएं कहां हैं? तो इसका आंसर है औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। ये तो जगह का नाम है, लेकिन अगर पूरे क्षेत्र का नाम आपसे एग्जामिनर पूछे तो क्षेत्र का जो आंसर होगा वो होगा सह्याद्री पश्चिमी घाट। यानी जो गुफाएं बनाई गई थी वो पश्चिमी घाट की सह्याद्री वाले क्षेत्र में बनाई गई थी। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म से संबंधित मठ यहां से हम लोगों को मिले। जो चैत्य विहार है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी अजंता की गुफाओं में अन्य धर्मों का प्रभाव नहीं है, वहां केवल बौद्ध धर्म का ही प्रभाव है। ठीक है, इन गुफाओं की जो खोज है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है। खोज की थी किसने? एक सैन्य अधिकारी था जॉन स्मिथ, इसके द्वारा इनकी खोज की गई थी। ठीक है, यानी कि लगभग 1500 वर्ष पहले इन गुफाओं का निर्माण कार्य हुआ। ठीक है, और ये फिर लोगों की पहचान या लोगों की पहुंच से दूर रह गई। ठीक है, धीरे धीरे बौद्ध भिक्षु का बौद्ध धर्म का भारत से पलायन हुआ तो ये गुफाएं भी एक प्रकार से खंडर में तब्दील हो गई। लेकिन जब ये सैन्य अधिकारी वहां गया तो इसने देखा कि यहाँ पर गुफाएं बनी हुई है। इस पर जो शोध पत्र है वो विलियम अर्स्काइन ने प्रकाशित किया था 1821-22 में। ठीक है, विलियम अर्स्काइन ने इनके बारे में लिखा। उन्होंने केवल खोज की। यहाँ 29 गुफाएं हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप काउंटिंग करेंगे तो 30 गुफाएं भी है, क्योंकि एक जो गुफाएं 15 है और दूसरी है
9 है। ये दोनों जो गुफाएं हैं ये छोटी गुफाएं हैं, इसलिए इनको 30 के स्थान पर 29 ही काउंट किया जाता है, क्योंकि बाकी की गुफाएं पूर्ण निर्मित नहीं है। इनमें से 25 विहार है। यहाँ बिहार लिखा हुआ है लेकिन ये बिहार नहीं, क्या है? विहार। यानी 25 तो निवास स्थान है और 4 जो है वो क्या है? यहाँ पूजा स्थल है। और अभी हम लोगों ने बात की थी पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? चैत्य कहा जाता है। ये आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो फैक्ट हमें पता होना चाहिए इनके बारे में वो है इनका निर्माण। तो निर्माण का जो समय है वो लगभग है, इसमें आपको 10-20 साल में ऊपर नीचे नहीं पढ़ना है, 200 ईसा पूर्व से 650 ईस्वी, ठीक है। यानी अगर हम ओवरऑल बात करें तो लगभग 800 से 900 वर्षों का समय लगा, तब जाके ये गुफाएं बनकर तैयार हुई। किसी एक राजवंश का योगदान नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा जो योगदान है वो वाकाटक वंश का है, ठीक है। सबसे ज्यादा किसका है? वाकाटक राजवंश का। विशेष योगदान आप बोल सकते हैं, पर आप ये नहीं बोल सकते कि सभी गुफाओं का निर्माण केवल वाकाटक राजवंश के राजाओं ने ही करवाया था। चीनी यात्री युवान चांग, जिसे हैन सांग भी हम लोग कहते हैं, ठीक है, उसने इन गुफाओं के बारे में लिखा है, ठीक है। यानी कि जब वो आया था हर्षवर्धन के समय 700 ईस्वी में भारत, उस समय इन गुफाओं में धार्मिक क्रियाकलाप होते होंगे। यूनेस्को ने इन्हें विश्व विरासत स्थल में शामिल किया है 1983 में। ये चीजें आप लोगों को अजंता की गुफाओं के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी जो गुफाएं हैं वो है एलोरा, ठीक है। एलोरा में भी सबसे पहली बात औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, यानी ये भी जो सह्याद्री का जो क्षेत्र है वहां पर ये गुफाएं हमें मिलती है। धार्मिक विविधता है, जहां भी ये शब्द प्रयोग में आए विविधता या धार्मिक विविधता, सांस्कृतिक विविधता, तो इसका मतलब ये होता है कि एक से अधिक धर्म या एक से अधिक संस्कृति का उस क्षेत्र में प्रचलन रहा होगा, ठीक है। चूंकि धार्मिक विविधता है, इसी के आधार पर या जो वहां से साक्ष्य मिले वो ये बताते हैं कि यहाँ पर बौद्ध, जैन और ब्राह्मण धर्म का बहुत ज्यादा प्रभाव था, ठीक है। यहाँ से कुल 34 गुफाएं प्राप्त हुई है और इन 34 गुफाओं का भी कैटेगराइजेशन कुछ इस प्रकार से। बौद्ध धर्म से संबंधित 12 गुफाएं हैं, जिनको गुफा संख्या 1 से 12 में शामिल किया जाता है। ब्राह्मण धर्म से संबंधित 17 गुफाएं हैं, जो गुफा संख्या 13 से 29 में है। जैन धर्म से संबंधित कितनी? 5 गुफाएं हैं, जो गुफा संख्या 30 से 34 है। अगर इस तरीके से सवाल बनता है कि एलोरा में सर्वाधिक गुफाएं किस धर्म से संबंधित है, तो आंसर क्या आएगा? ब्राह्मण धर्म से संबंधित, क्योंकि ब्राह्मण धर्म किससे संबंधित कितनी? 17 गुफाएं हैं। अगर सवाल बनता है सबसे कम गुफाएं किस धर्म से संबंधित है, तो आंसर क्या आएगा? जैन धर्म। ये चीजें आप लोगों को थोड़ी सी याद रखनी है। इसके बाद एलोरा की गुफाओं में नेक्स्ट इनका निर्माण की जो गुफाएं थी, उन गुफाओं का निर्माण का क्या समय रहा? 5वीं से 11वीं सदी के मध्य, ठीक है। जहां अपने अजंता की जो गुफाएं थी वो गुफाएं 200 ईसा पूर्व से 650 ईस्वी में बनकर तैयार हुई, जबकि ये 5वीं से 11वीं सदी के मध्य बनी। यानी कि ये गुफाएं, ऐसे भी आपको याद रखना है, ये गुफाएं जो है वो अजंता की तुलना में क्या है? नवीन है, ठीक है। एलोरा की जो गुफाएं हैं वो अजंता की तुलना में नवीन है। इनके निर्माण में ये ध्यान रखिएगा, विदर्भ, कर्नाटक और तमिलनाडु की जो श्रेणियां थी उनका बहुत ज्यादा योगदान था। यही एक कारण है कि यहां धार्मिक विविधता आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। श्रेणियां मतलब क्या था? श्रेणियों का मतलब होता है उत्पादन, करने वाले लोगों का समूह, ठीक है, जिसको वर्तमान समय में एक शब्द प्रयोग में लिया जाता है, वो है क्या? गिल्ड, ठीक है। जैसे अलग अलग जो उत्पादक करने वाले लोग हैं वो अपने आप को श्रेणियों या गिल्ड में एक संगठित कर लेते थे, ताकि उनको किसी प्रकार के व्यापार में या व्यापारिक असुविधा ना हो, व्यापारिक नुकसान ना हो, ठीक है। जैसे रेशम बुनकरों की श्रेणी अलग होती थी,
तेल बनाने वालों की श्रेणी अलग होती थी, ठीक है। इसके अलावा बाह्य व्यापार करने वाले, निर्यात करने वालों की श्रेणी अलग अलग होती थी। तो यहाँ पर विदर्भ के, कर्नाटक के और तमिलनाडु के जो व्यापारी थे, जो उत्पादक वर्ग था, उन्होंने निर्माण में बहुत ज्यादा योगदान दिया था, ठीक है। और यही कारण है कि यहाँ क्या है, सांस्कृतिक विविधता है। भाई अगर अलग एक से अधिक प्रकार के लोग, एक से अधिक क्षेत्र के लोग, एक से अधिक धर्म या संस्कृति के लोग आकर मिलकर एक जगह निर्माण कार्य करेंगे तो निर्माण एक जैसा तो होगा नहीं, उसमें विविधता होगी, ठीक है। यूनेस्को ने इन्हें सेम वही 1983 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। यानी अजंता और एलोरा दोनों हमारे यहाँ वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, विश्व विरासत स्थल है, और 1983 में इनकी घोषणा हुई थी। अब थोड़ा सा ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। पता होना चाहिए, जरूरी नहीं कि वहां जाए से ही इंटरनेट के माध्यम से हम सब कुछ घर बैठे ही देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। जो अजंता की जो गुफाएं हैं वो इस तरीके से बनी हुई है, मतलब एक ओवरव्यू बाहर से अगर उनको देखेंगे तो वो इस तरीके से दिखाई देती है। यानी खड़े ढाल वाली जो पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों को काटा गया और वहां पर गुफाओं का निर्माण करवाया गया। ये कौन सी गुफाएं हैं, अजंता, ठीक है। अब देखो अजंता की जो गुफाएं अभी हमने एक बार डिस्कस की थी, चैत्य और विहार, ठीक है। ये अजंता का चैत्य है, ये क्या है, अजंता का चैत्य। जो हमने बात की थी कि जो इसका शेप है वो घोड़े की नाल के समान, यानी इस तरीके से इसका शेप बनाया गया है, ये पूरा इसका शेप है, ठीक है। यहां पर जो वेदिकाएं थी, ये पिलर जो बने हुए हैं, ये इसकी क्या है, वेदिकाएं हैं, ठीक है। और ये अजंता का क्या है, चैत्य, ये अजंता का चैत्य, यानी ये एक प्रकार का पूजा स्थल है। जो हमने बात की थी कि पार्श्ववीथी गलियारा बनाया गया है, ये वाला हिस्सा है वो, ठीक है। ये पार्श्ववीथी गलियारा है, ये एक प्रकार का प्रदक्षिणा पथ भी था। यानी इन वेदिकाओं के पीछे, ये देखिए ये वेदिकाएं हैं, ये गुफा की दीवार है, इनके पीछे एक प्रदक्षिणा पथ बनाया गया जिसको पार्श्ववीथी गलियारा भी कहा जाता है। और जो दीवार होती थी, उस दीवार पर इस तरीके से अलग अलग मूर्तियां बनाई जाती थी। स्वाभाविक सी बात है, अगर गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है तो जो मूर्तियां हैं वो भी बौद्ध धर्म से संबंधित ही होगी, ठीक है। ये विहार है, ये क्या है, विहार है। जो कक्ष की हमने बात की थी, देखिए ये इस तरीके से यहां ये कक्ष है, ये एक झरोका बना हुआ है, लेकिन ये जो डिजाइन है, ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये प्राचीन नहीं है, ये हमारे द्वारा की गई कलाकारी है। यानी वर्तमान समय में इन गुफाओं के संरक्षण के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए इस तरीके की डिजाइन बना दी गई। तो इसको आपको एंशिएंट आर्ट एंड कल्चर का हिस्सा नहीं मानना है, लेकिन विहार जो है वो इस तरीके से बनाया जाता था। इस तरीके से तीनों साइड पे, फ्रंट में, लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे, यानी कुल मिलाकर 3 साइड पे कमरे बने होते थे। आगे प्रवेश द्वार होता था और ये बीच का जो हिस्सा है ये क्या है, आंगन है। और यहाँ पर भी देखिए इस तरीके से यहाँ मूर्तियां बनाई जाती थी जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। ये जो गुफाएं हैं ये एलोरा की है। एलोरा का जो दृश्य है वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है बाहर से, ठीक है। यानी यहाँ पर भी जो खड़े ढाल वाली पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों को काटा गया, ठीक है, और गुफाओं का निर्माण कर दिया गया। एलोरा की जो गुफा है उसका सबसे सुंदर, सबसे आकर्षक और कला की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा है वो ये है, ठीक है। ये एलोरा का कौन सा, कैलाश मंदिर है, ठीक है। ये एलोरा का कैलाश मंदिर है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पहाड़ को काटा गया और पूरे पहाड़ को ही मंदिर का रूप दे दिया गया। जो ऊपर से लिया गया जो चित्र फोटो है वो कुछ इस प्रकार से देखता है। देखिए ये शिखर जो मंदिर है, उन मंदिरों के शिखर के रूप में बनाए गए। यहाँ पर हाथी की आकृति बनाई गई, ऊपर भी इस तरीके से कुछ पशुओं की आकृति बनाई गई। और ये जो है वो पूरे मंदिर का प्रदक्षिणा पथ या परिक्रमा पथ है। ये क्या है, परिक्रमा पथ। इस तरीके से मंदिर में परिक्रमा की जाती थी, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। यानी सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे जो महत्वपूर्ण जो आकर्षण है वो कांची का एलोरा का कैलाश मंदिर है और वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये सेम जो भी हम लोगों ने बात की थी कि ये एलोरा का चैत्य, इसको भी आप देख सकते हैं। देखिए ये वेदिकाएं बनी हुई है,
ये यहाँ पर क्या स्तूप बना हुआ है, ठीक है। और सेम वही सारी चीजें जो अजंता में है, चैत्य में, वो आपको दिखाई देगी। इसके अलावा ये एलोरा की मूर्ति कला है, यानी एलोरा में इस प्रकार की मूर्तियों का निर्माण भी पहाड़ों को काटकर किया गया था। तो गुफा स्थापत्य कला केवल आर्किटेक्चर का हिस्सा नहीं है, ये मूर्ति कला का हिस्सा भी है, और आगे हम लोग डिस्कस करेंगे ये पेंटिंग या चित्रकला का हिस्सा भी है, ठीक है। ये कुछ चीजें आपको अजंता और एलोरा के बारे में पता होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि हमने एक प्रयास किया है कि अजंता और एलोरा में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है और किस टाइप से ये गुफाएं दिखाई देती है, ठीक है। आप इसको सीक्वेंस में देखिएगा। पहले गुफा स्थापत्य कला पार्ट 1 जिसमें हमने मौर्य काल तक पढ़ा, इसके बाद में गुफा स्थापत्य कला पार्ट 3 जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट गुफाएं हैं भारत की, अजंता और एलोरा, उसको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा उसके अंदर, या नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर हम लोग बाकी की जो गुफाएं हैं जैसे भाजा, बेतसा, पीतलखोरा, ठीक है, उदयगिरी, खंडगिरी, इन गुफाओं को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और ज्यादा से ज्यादा प्लीज इसको शेयर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।